मुझे फंसाया गया, जबरन फंसाया गया। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, एक लव जिहाद के तहत सोनिया, उसके परिवार और मित्र और जिन संगठनों से जुड़ी हुई है उनके द्वारा ये पूरा एक प्लानिंग की गई, जिसमें मुझसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया। धर्म चेंज किया, उसके बाद ही हमारा शादी हुई है। तो मैं तो सोचा इस वैसा तो कोई प्यार मेरे को कर ही नहीं सकती। मैं तो यही सोचा था, तो मेरा जो हस्बैंड है तो तिवारी जी, वो मुझे बहुत प्यार करती है। स्थितियां ऐसी बना दी जाएंगी, आपका पासपोर्ट रख लिया जाएगा, आपको तरह तरह के ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी, तो इंसान अपना धर्म परिवर्तन करने को मजबूर होता है। जबरदस्ती रिश्ते में था, फोर्सफुली रिलेशनशिप में था, मजबूरी में था। प्यार जताया था, जो आप आके देखो फुल चेंज है। जो मैंने जिसको जानती हूँ, मेरा हस्बैंड सौरभ तिवारी, वो और अभी का एक नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को प्यार जताया। मैं मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ। जो पे भी मेरा कोई सिग्नेचर है, सिर्फ नाम लिखा है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा की कहानी का क्लाइमेक्स सामने आना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच सुर्खियों में आ गया है एक नया नाम, सोनिया अख्तर। सीमा और सोनिया दोनों की कहानी काफी सिमिलर है, जिसका सेंटर पॉइंट है बॉर्डर पार वाला प्यार। सीमा और सोनिया दोनों ही विदेशी हैं, दोनों ही अपने प्यार को पाने की खातिर यहाँ आई हैं। सीमा पाकिस्तान के कराची से आई है, तो सोनिया बांग्लादेश के ढाका से। सीमा अवैध तरीके से हिंदुस्तान में दाखिल हुई, तो सोनिया पूरे कागजात लेकर वैध तरीके से। सीमा ने सचिन से नेपाल में शादी की, तो सोनिया अख्तर ने सौरभ कांत से बांग्लादेश में। मगर बॉर्डर पार वाले इन दोनों कहानियों में कई विरोधाभास भी हैं। मसलन सीमा की लव स्टोरी में प्यार ही प्यार है, तो सोनिया की कहानी में लव जिहाद। सीमा की है सच्चे प्यार वाली स्टोरी, तो सोनिया के केस में हनी ट्रैप की थ्योरी। सीमा को सचिन के रूप में मिला है भरपूर प्यार, तो सोनिया का पति बोल रहा है कि उसका किया गया शिकार। सवाल यही है कि क्या वाकई बांग्लादेशी बहू सोनिया ने अपने पति सौरभ का किया शिकार? लव स्टोरी बनाम लव जिहाद के मोड़ पर पहुंची इस कहानी का क्या है पूरा फसाद, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी, वो बांग्लादेश में कल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी किया। वो एक सिविल इंजीनियर, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, डीजीएम था उधर का। तो उन्होंने क्या है, मार्च में मैंने उसका कंपनी में गया। उसका कंपनी में से मेरा हस्बैंड के साथ एक मीटिंग में मिली हूँ। मेरा कंपनी मेरे को उसके कंपनी में भेज दिया, जाके कोशिश करो, तुम थोड़ा बहुत हिंदी जानती हो। तो उसका जो कंपनी का बॉस मिस्टर जॉन, उनके साथ और मेरा जो हस्बैंड है सौरभ तिवारी जी से मिल के आना। तो मिस्टर जॉन से मीटिंग नहीं हुआ है, सौरभ तिवारी जी से, मेरा हस्बैंड से मीटिंग हुई है। मीटिंग करने के बाद उन्होंने मेरे को डायरेक्ट प्रपोजल किया है, जो तुम मेरे को शादी करोगी। मैंने उनको डायरेक्ट मना कर दिया। जब आप उम्र में भी बड़ा है, आपका पोजीशन भी बहुत हाई है, और सेकंड तो आपका जो धर्म है वो से मेरे से चेंज है, तो ये नहीं हो सकती है। तो उन्होंने बोला, मैं धर्म चेंज कर दोगी तो मेरे को शादी करोगी। सर, बड़ा फील भी नहीं लगता है आपको सुन के? एक हफ्ते में प्रपोज कर दिया, एक हफ्ते में प्रपोज कर दिया, शादी भी हो गई, सब निकाह भी हो गया, सब कुछ हो गया। ये सब होते हैं जब एक सुनिश्चित आप षड्यंत्र रचते हो, एक आप प्लानिंग करते हो। मुझे फंसाया गया, जबरन फंसाया गया। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, एक लव जिहाद के तहत सोनिया, उसके परिवार और मित्र और जिन संगठनों से जुड़ी हुई है उनके द्वारा ये पूरा एक प्लानिंग की गई, जिसमें मुझसे जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, कुछ डॉक्यूमेंट पे साइन करके निकाह करा गया, और जबरदस्ती 15 महीने में 17 से 80 लाख रुपए का धन मेरे से लिया गया। मारपीट तो अक्सर घटना थी। ये सिर्फ और सिर्फ लव जिहाद और धोखा है। सोनिया अख्तर और उसके पति सौरभ कांत की बातें सुनकर आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि सारा विवाद ही इस बात का है कि क्या नोएडा के रहने वाले सौरभ कांत ने बांग्लादेश के ढाका में रहने वाली सोनिया अख्तर के साथ धोखा किया। सौरभ कांत ने सोनिया को प्रपोज किया, उससे शादी की, एक बच्चा हुआ, और फिर वो सोनिया को धोखा देकर बांग्लादेश से भाग आया। या फिर अपने देश, अपने लोगों के बीच सौरभ कांत को हनी ट्रैप में फंसाया गया, उससे जबरदस्ती की गई। शौहर, बीबी और बच्चे वाली इस कहानी में कौन सच्चा है और कौन झूठा, अब इस पर संग्राम छिड़ा है। सोनिया अपने बच्चे और तमाम सबूत लेकर बांग्लादेश से नोएडा धमकी है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। इन तस्वीरों को देखकर ये यकीन हो जाता है कि सोनिया और सौरभ कांत तिवारी आम हस्बैंड वाइफ की तरह एक घर में रहते थे।
वो घूमते फिरते थे, जिंदगी एंजॉय कर रहे थे। उनके बीच रिश्ते भी काफी अच्छे थे। सोनिया की जिंदगी खुशनुमा तरीके से बीत रही थी। दोनों को एक बच्चा भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि सीमा की जिंदगी से सौरभकांत तिवारी अचानक गायब हो गए? सूरजपुर थाने में मिली हूँ तो सूरजपुर थाने वाले ने उनको पूछा है, तूने शादी किया? उन्होंने बोला है हाँ मैंने शादी किया है, ये मेरा बीवी है, मैंने धर्म अपनाया मुस्लिम धर्म, ये मेरा बच्चा है, बट मैं नहीं मानूंगी, इसको डिवोर्स दे दूंगी, ऐसा बोल दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने उनसे कांटेक्ट करने का कोशिश किया, उनको मैंने बोला है, मेरा वकील के थ्रू से भी उन्होंने मेरा वकील भी मेरे से मिला दिया था, 2-3 बार मीटिंग हुई है, तो वो नहीं मानेगी। सोनिया दावा इसलिए कर रही है सर कि मैं उसके चुंगल से, उसके परिवार के चुंगल से जिंदा बच के वापस आ गया। ये सारे दावे उसी लिए हो रहे हैं सर। कौन है उसके पीछे? 2-2 बार इंडिया आती है, इंडिया में इतना सपोर्ट मिलता है, कौन उसको सपोर्ट दे रहा है इतना? जिस संगठन, जिस परिवार सपोर्ट दे रहा है उसको, कौन इतनी हिम्मत दे रहा है सर उसको? सिर्फ इंडिया जिंदा वापस आ गया, यही एक कारण है। और यहां पे भी आके मेरे को छोड़ा नहीं जा रहा है। एक महिला होने के नाते एक सिंपैथी है, पर मैं भी एक पुरुष हूं। यातनाएं मेरे ऊपर हुई हैं, मैं फंसा हूं लव जिहाद में, ट्रैप किया गया है मुझे। मैं बार बार अनेक चैनलों से यही कह रहा हूं। सोनिया अख्तर ने सौरभकांत पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो सौरभकांत ने भी जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने ढाका में जो कुछ भी किया दबाव के चलते किया। बांग्लादेश से आई सोनिया अख्तर ने कहा कि सौरभकांत ने उनसे शादी की। सौरभकांत ने जवाब दिया कि यह शादी जबरन कराई गई। सोनिया का कहना है कि सौरभकांत ने अपना धर्म खुद बदला। सौरभकांत ने सफाई दी कि धर्म जबरन बदलवाया गया। सोनिया ने कहा कि सौरभकांत ने मस्जिद में नमाज पढ़ी, कुर्बानी भी दी। सौरभकांत का दावा है उसने ये सभी काम दबाव में हनी ट्रैप से निकलने के लिए करने पड़े। खुद मर्जी से धर्म चेंज किया, उसके बाद ही हमारा शादी हुई है। तो मैं तो सोचा इस जैसा तो कोई प्यार मेरे को कर ही नहीं सकती। तो आपको ये लगा कि एक इतना बड़ा कदम अगर कोई उठा रहा है अपना मजहब ही बदल देने का, तो वो मुझको प्यार करता है इसलिए उठा रहा है? हाँ, मैं तो यही सोचा था। जो मेरा जो हस्बैंड है सौरभकांत तिवारी जी, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और किया भी था, मतलब बहुत ज्यादा प्यार जताया। आप लोग फोटो देखेंगे तो आप लोग शायद समझ जाएंगे जो कितनी स्वीट मोमेंट थी हम दोनों का। मतलब इन्होंने ऐसा करे कि मैं कभी नहीं सोचा था। आप जब मैं आया हूँ बच्चा लेके, मेरा हक मांगने के लिए, बच्चा का हक मांगने के लिए, तब उन्होंने पीछे मोड़ दिया है। अब वो मेरे को नहीं अपना रही है। ये बिल्कुल झूठा आरोप है मेरे ऊपर कि मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया। कोई इंसान क्यों धर्म परिवर्तन करेगा जबकि उसके साथ जबरदस्ती होगी, परिस्थितियां ऐसी बना दी जाएंगी, आपका पासपोर्ट रख लिया जाएगा, आपको तरह तरह के ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी, तो इंसान अपना धर्म परिवर्तन करने को मजबूर होता है। जब उन्होंने सुनियोजित ढंग से सारे डॉक्यूमेंट बनाए, सब किया, तो उस प्रक्रिया के तहत मैंने तलाक उनको देने का डिसीजन लिया और दिया। मैंने उस प्रक्रिया के लिए जबरदस्ती रिश्ते में था, फोर्सफुली रिलेशनशिप में था, मजबूरी में था। सोनिया अख्तर बांग्लादेश से अपने साथ सबूतों का पुलिंदा लेकर आई है। सबसे पहले देखिए सौरभकांत तिवारी के हिंदू से मुसलमान बनने यानी धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट। मेरा जो शादी हुई है बैतुल मुकर्रम मस्जिद में, जो काजी 14 अप्रैल 2021 में, तो बांग्लादेश का जो मस्जिद है बैतुल मुकर्रम मस्जिद, जो उन्होंने सारे वीडियो डिलीट कर दिया। मेरा शादी का जो एक फोटो है और सारे फोटो सब उन्होंने डिलीट कर दिया, मतलब प्रूफ मिटाने का कोशिश किया। तो उस टाइम पे जो काजी है, 3 काजी थी, वो तो धर्म तो चेंज किया ही है कोर्ट पे जाके, फिर भी जो मुस्लिम धर्म के अनुसार जो मस्जिद पे भी कलेमा पढ़ाती है, अब शायद कलेमा के बारे सुना है, 7 कलेमा पढ़ाती है, तौबा कराती है, जो हमारा धर्म में वेलकम किया। तो उस टाइम पे लगभग 30 लोग थे, जो हुजूर, मेरे तरफ से मम्मी, मेरा भाई और उनकी तरफ से उनका ऑफिस का कॉलीग, 2 कलीग्स थे जी। सरासर झूठ है। उससे पूछिए शादी में कौन शामिल हुआ था। परिवार का कोई इंसान नहीं था, सिर्फ कागज साइन कराए गए थे जो कि बंगला में थे, और उन कागजों पे भी मेरा कोई सिग्नेचर है, सिर्फ नाम लिखा है, कोई है सिग्नेचर? ठीक है सर, जब 30 लोग सर पे खड़े होते हैं और दूसरे देश में, जिसमें आपका पासपोर्ट रख लिया जाता है, पासपोर्ट नहीं मिलता है आपको, देश नहीं आ सकते हो,
तो क्या करोगे? उस कागज पे साइन दिखते हैं कहीं? 15 महीने, कोई बोलता है 3 साल पहले शादी, कोई बोलता है 2 साल पहले शादी। इस टोटल ट्रैप की अवधि 15 महीने रही है, जिसमें कि धन मेरे से लिया गया, जबरदस्ती बहुत सारी चीजें करी गई हैं, और अब झूठ पे झूठ का आरोप यहां लगा रही हैं। हर दिन एक नया आरोप आता है। ये कोई 2 साल 3 साल का संबंध नहीं है, सिर्फ 15 महीने, 70 लाख, हनी ट्रैप और जबरदस्ती मारा कुटी सब कुछ करा गया है। सोनिया ने कई ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें सौरभ और वो साथ साथ हैं। कुछ में तो सौरभ कांत बच्चे के साथ भी है, कुछ वीडियोस में दोनों साथ में ईद और होली भी मना रहे हैं। कई ऐसी वीडियोस सामने आ चुकी हैं जिसमें सौरभ कांत तिवारी और कुछ दूसरे लोग घर में बॉलीवुड के गीतों पर डांस कर रहे हैं। इन वीडियोस में सोनिया अख्तर को सौरभ कांत के साथ डांस करते हुए देखा जा सकता है। सोनिया ने सौरभ कांत को लेकर और भी कई बड़े खुलासे किए हैं जो हैरान करने वाले हैं। सुनिए। उन्होंने मस्जिद पे जाके नमाज पढ़ा है, ईद मनाया है, कुर्बानी दिया है, मतलब वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया। हाँ, उन्होंने एकदम खुद मर्जी से किया। किसकी दी उन्होंने? हाँ, गोरू कुर्बानी होती है, जो काऊ कुर्बानी होती है। हाँ, तो बांग्लादेश तो में। उन्होंने काऊ को, मतलब गाय को उन्होंने कुर्बान किया था। जी, कुर्बानी किया है। तो अब यहाँ आप जानती हैं कि गाय को लेकर सेंटिमेंट्स क्या है। यहाँ गाय माता मानी जाती है, गाय को मदर मानते हैं हम लोग, और वहां पर गाय को खुद अपने हाथों से उन्होंने कुर्बान किया। नहीं, मतलब तो हुजूर कुर्बान करती है तो पैसे से, वो खुद के पैसे से खरीद के कुर्बानी कराया है उसके नाम पे। उन्होंने अपने से पैसे दिए कि इसको कुर्बान करें। हाँ। तो रोज आपके सामने वो नमाज भी पढ़ते थे? हाँ, मेरे साथ नमाज भी पढ़ा है, मस्जिद पे भी गया है, कुरान भी पढ़ा है। यातनाएं मेरे ऊपर हुई हैं, मैं फंसा हूं लफ्ज याद में, ट्रैप किया गया है मुझे। मैं बार बार अनेक चैनलों से यही कह रहा हूं। सौरभ कांत तिवारी और सोनिया की उम्र में काफी अंतर है। सौरभ कांत तिवारी अभी नोएडा में रहते हैं। उनकी पहले से पत्नी है और 2 बच्चे हैं जो बालिग हैं। सोनिया अख्तर के मुताबिक सौरभ कांत तिवारी ढाका की एक कंपनी कल्टी मैक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में काम करते थे। इसी दौरान 14 अप्रैल 2021 को सौरभ ने बांग्लादेश में उनसे निकाह किया। जब उनके पेट में सौरभ कांत का बच्चा पल रहा था तो वह उसे छोड़कर भारत आ गया। सौरभ बांग्लादेश में 4 जनवरी 2017 से 24 दिसंबर 2022 तक रहा था। सोनिया का आरोप है कि सौरभ कांत ने उससे वापस आने का वादा किया था, लेकिन जब वो नहीं लौटे तो उसे मजबूरन नोएडा आना पड़ा। सोनिया ने यह भी दावा किया कि सौरभ कांत ने उससे झूठ बोलकर शादी की, पहली पत्नी की बात भी उससे छुपाई। हालांकि इन तमाम दावों को सौरभ कांत तिवारी ने सिरे से नकार दिया है। उन्होंने क्या बताया, जब मैं शादीशुदा हूँ तो मेरा बीबी जो है वो मर चुकी है, तो ये बात तुम किसी को मत बताना। ये बात मेरे को उन्होंने बताया, और उनका जो फ्रेंड है, जिन लोगों को मैंने पूछा था, उन लोगों ने भी सच नहीं बताया। और सौरभ के बच्चे भी हैं, ये कोई जानकारी उन्होंने नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला, पूरा हाइड किया उन्होंने। ये बिल्कुल झूठा आरोप है मेरे ऊपर कि मैंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया। कोई इंसान क्यों धर्म परिवर्तन करेगा जबकि उसके साथ जबरदस्ती होगी, परिस्थितियां ऐसी बना दी जाएंगी, आपका पासपोर्ट रख लिया जाएगा, आपको तरह तरह के ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाएगी, तो इंसान अपना धर्म परिवर्तन करने को मजबूर होता है। जब उन्होंने सुनियोजित ढंग से सारे डॉक्यूमेंट बनाए, सब किया, तो उस प्रक्रिया के तहत मैंने तलाक उनको देने का डिसीजन लिया और दिया मैंने। उस प्रक्रिया के लिए जबरदस्ती रिश्ते में था, फोर्सफुली रिलेशनशिप में था, मजबूरी में था। सोनिया अख्तर इस वक्त नोएडा के एक शेल्टर होम में रह रही हैं। वो सौरभ कांत को छोड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं। वहीं सौरभ कांत तिवारी इस बात को तो कबूल कर रहे हैं कि उन्होंने सोनिया से शादी की थी, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि सोनिया के परिवार ने उन्हें फंसाकर उनके खिलाफ सुनियोजित साजिश रचकर ये सब कराया है। सौरभ कांत का तो यहाँ तक कहना है कि सोनिया का परिवार उनसे काफी रकम भी ऐंठ चुका है। सोनिया अख्तर के अपने दावे हैं, सौरभ कांत के अपने दावे हैं। सच कौन बोल रहा है और दोनों के दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच चल रही है। लेकिन सोनिया अख्तर पूरा मन बना चुकी है कि अब उसे सौरभ के साथ भारत में ही रहना है। इसके लिए वो सीएम योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगा रही है। सीमा की तरह ही सोनिया भी भारत में रहने की बात कर रही है। सोनिया अख्तर और सौरभ की इस कहानी का अंजाम क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। हाँ, एक बात जरूर है कि इस कहानी में अभी कई मोड़ आने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।